हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 219 और क्वेश्चन नंबर 220 की वीडियो है। ये IIT JEE एडवांस के केसेस चल रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ये जो सामने सवाल आपके लिखा हुआ है ये IIT 2011 में आया हुआ IIT एडवांस का केस है। सवाल देख लेते हैं। लेट P इक्वल्स टू सेट बनाकर के क्वेश्चन बनाया हुआ है। सेट्स के अंदर थीटा सच दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू रूट 2 कोस थीटा एंड Q इक्वल्स टू थीटा सच दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा। बी टू सेट सच दैट, अब ऑप्शन दिए हुए हैं P सबसेट है Q का, P नॉट इक्वल्स टू Q सबसेट है P का, P सबसेट है Q का और P इक्वल्स टू Q। चार केस दिए हुए हैं। ठीक, तो आई होप कि आपने सेट वाले केस पढ़ के आए हैं, और नहीं पढ़ के आए हैं तो एटलीस्ट सेट वाले ऑप्शन को एक बार और देखो। उसमें कम से कम सेट और सबसेट इन दोनों टर्म्स का मतलब निकाल करके आओ, और जब इस वीडियो को देखोगे तो आई होप कि आपको ये केस क्लियर हो जाएगा। अगर ये इन ऑप्शंस में से आता है, चौथे में से आ गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो केसेस देखते हैं। पहले P की वैल्यू निकाल लेते हैं। P ऑप्शन जो है आपका, उसको सोल्व करेंगे हम। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू रूट 2 कोस थीटा। तो यहां से थीटा निकाल लेते हैं एटलीस्ट हम। थीटा निकालने के लिए जब a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा वाला केस बनता था तो हम क्या करते थे, इन दोनों के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई की जाती थी। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 रूट 2 की इन दोनों के नीचे डिवाइड करना है। यहां पर रूट 2 से डिवाइड किया, यहां पर रूट 2 से डिवाइड किया और यहां पर रूट 2 से डिवाइड किया। तो यहां पर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वैल्यू रखते हैं तो साइन थीटा इंटू 1 बाई रूट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस पाई बाई 4 माइनस कोस थीटा इंटू 1 बाई रूट 2 की अगेन साइन पाई बाई 4 इक्वल्स टू कोस थीटा। हमारे पास साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बना, साइन ए माइनस बी साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल नहीं होते, इसलिए कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा करके इक्वल कर सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि ये इक्वेशन वाले केसेस में से नहीं है। इक्वेशन वाले केसेस होते तो कोस थीटा इक्वल्स टू कोस अल्फा करके हम थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लगाते। क्योंकि वैसा वाला केस नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा तो हम ऐसा करेंगे, डायरेक्टली इसे इक्वल कर सकते हैं। अगर ये n पाई 2n पाई करके ऑप्शन दिया होता तो हम वैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे पास थीटा माइनस पाई बाई 4 जो इक्वल आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा को हम एक तरफ लेके जाएंगे। थीटा प्लस थीटा ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और पाई बाई 2 प्लस ये पाई बाई 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और एलसीएम लिया हमने 4, एलसीएम 4 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन हटा देते हैं, ये वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। तो सोल्व करते हैं। थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा को एक तरफ लेके आते हैं, थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। हमारे पास ये केस बना 2 थीटा इक्वल्स टू, एलसीएम लिया हमने 4, 2 पाई प्लस पाई यानी कि 3 पाई बाई 4। यहां पर जो केस बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 और थीटा की वैल्यू आई है आपके सामने 3 पाई बाई 8। ये एक सिनेरियो बना। ठीक, पहला P के केस में, इन द केस ऑफ P, यहां पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं। इन द केस ऑफ P थीटा की वैल्यू आई है 3 पाई बाई 8, पहला केस। ठीक, दूसरा केस Q के केस में हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। P का केस समाप्त होता है, Q का केस और देख लेते हैं बस। ठीक, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा। यहां पर भी हम अगेन 1 बाई रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी रूट 2 से यहां पर रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। यहां पर चाहो तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाओ या कोस a प्लस बी का, इसे लिख देते हैं। चलो, साइन थीटा साइन पाई बाई 4 इंटू कोस थीटा इंटू कोस पाई बाई 4 इक्वल्स टू साइन थीटा। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है। ये वाला आपका कोस थीटा माइनस पाई बाई 4 वाला एक फॉर्मूला बना आपके सामने। और आप चाहे तो साइन थीटा को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा। मुझे अगेन वैसी वाली इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है
जो अभी अभी हमने बनाई थी, थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा को एक तरफ लेके जाते हैं, थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और आपके केस फिर से 3 पाई बाई 4, और थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 8 आई है। इस वाले सिनेरियो, किस वाले सिनेरियो की बात हुई थी? क्यू की। तो क्यू के केस में भी थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 3 पाई बाई 8, और पहले वाले केस में भी थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 3 पाई बाई 8। इट मेक्स सेंस कि सेट पी और सेट क्यू दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। इस पे आप टिक करके आएंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये आईआईटी 2011 का सवाल है, आईआईटी एडवांस का। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पर बच्चे अगर आसानी से सोल्व कर पाते तो ये आई थिंक हो जाना चाहिए था। केस नंबर 220 की तरफ चलते हैं और इसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटे, ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट केस थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा लिखने में समय लग सकता है इसे। ये भी आईआईटी 2000, पता नहीं कौन सी सन में लिखा हुआ है, 2011 लिखा है कि नहीं, 2013 लग रहा है। चलो देख लेते हैं इस सवाल को। ये आया हुआ केस है आईआईटी का 220 नंबर क्वेश्चन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्रैकेट cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2 इंटू cos अल्फा 3 अप टू एंड cos अल्फा n, ठीक, अंडर द restriction अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन, इन सब की वैल्यू जो होगी वो 0 और पाई बाई 2 के बीच में है आई थिंक। एंड दिया है, क्या दिया है? कोट अल्फा 1 इंटू कोट अल्फा 2 इंटू कोट अल्फा 3 इंटू एंड सो ऑन कोट अल्फा n इक्वल्स टू 1। ये आपका एक और केस दिया है, और इसमें ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं बेटे साथ के साथ। पहला ऑप्शन है 1/2 की पावर n by 2, सेकंड ऑप्शन है 1/2 की पावर n, तीसरा ऑप्शन है आपका 1/2n, फोर्थ ऑप्शन है आपका 1, ठीक। देखिए बेटे, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है cos अल्फा 1, cos अल्फा 2, cos अल्फा 3 एंड अप टू cos अल्फा n तक की, और रेस्ट्रिक्शन भी लगाया हुआ है कुछ ऐसा, और ये वैल्यू भी की है। केस पर चलते हैं बेटा। कोट अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा 1 अपॉन sin अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2 अपॉन sin अल्फा 2 इंटू cos अल्फा 3 इंटू अपॉन sin अल्फा 3 एंड सो ऑन cos अल्फा n अपॉन sin अल्फा n इक्वल्स टू 1। ये सारी की सारी टर्म की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये केस क्या आ जाएगा? cos अल्फा 1, cos अल्फा 2, cos अल्फा 3 अप टू cos अल्फा n इक्वल्स टू sin अल्फा 1, sin अल्फा 2, sin अल्फा 3 अप टू sin अल्फा n, ठीक। कुछ केस नजर आ रहा है, हमें इसकी ही वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इसके इक्वल हो जाएगी, लेकिन यहां से कोई समाधान मुझे नजर आ नहीं रहा है। ऐसा करेंगे, दोनों तरफ cos अल्फा की मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos अल्फा 1, cos अल्फा 2, cos अल्फा 3 क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हमें कुछ ऑप्शन में से मिलता जुलता मिल जाए। ऐसी इस टर्म की मल्टीप्लाई करती cos अल्फा 1, cos अल्फा 2, cos अल्फा 3 एंड सो ऑन cos अल्फा n तक, ठीक। क्यों करा हमने ऐसा? ताकि हमारे पास sin 2 थीटा का फॉर्मूला बने, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कहां तक 2, कितने 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जब तक n नहीं आ जाता, यानी कि 2 की पावर n की आपने इसमें मल्टीप्लाई करी होगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 की पावर n की, तो डिवाइड भी करेंगे 2 की पावर n का, ठीक है बेटे। यहां पर हमने cos अल्फा 1, cos अल्फा 2, cos अल्फा 3 इन सब की मल्टीप्लाई करी, तो ये केस जो बना एक्चुअली इसी टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। किस टर्म का? जो हमें निकालनी है, इसी टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। cos अल्फा 1, cos अल्फा 2, cos अल्फा 3 एंड सो ऑन cos अल्फा n
इस टर्म का स्क्वायर बन जाएगा और राइट साइड में क्या टर्म बनी 2 की पावर n, और ये सारा केस sin 2 अल्फा में सिमट गया, sin 2 अल्फा 1, sin 2 अल्फा 2, sin 2 अल्फा n तक आपका केस सिमट जाएगा। ठीक, हमें रियल में इसकी जो आइडियल वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कितनी मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाओगे बताओ? साइन थीटा का केस अगर मैक्सिमम वैल्यू भी निकालता है, कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो 1 समाप्त हो जाएगा, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता है। तो सारी की सारी वैल्यू कितने में निकाल दो? 1 में निकाल दो। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इन सब की? 1। कितनी होगी इन सब की वैल्यू? 1 हो जाएगी। तो हमारे पास इस टर्म के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 की पावर n। ठीक, यहां पर जगह कम बच रही है, मतलब थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसे। फिलहाल इस टर्म को हटाते हैं और आपके सामने एक सॉल्यूशन मेरे हिसाब से मुझे नजर आ रहा है। cos अल्फा 1, cos अल्फा 2, cos अल्फा 3 अप टू cos अल्फा n की पावर 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2 की पावर n लेस देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर n, क्योंकि ये सारी टर्म हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 बना सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू तो निकालनी है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो स्क्वायर रूट लेते ही राइट साइड वाली टर्म में क्या आपका आ जाएगा? राइट साइड वाली जो टर्म है, जैसे ही आप यहां पर 2 स्क्वायर रूट में लगाएंगे तो इस वाली पावर पे भी 1/2 लग जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर n के ऊपर भी 1/2 लग जाएगा, यानी कि 1/2 की पावर n/2। हमने क्या किया? इसको sin 2 अल्फा, sin 2 बीटा, sin 2 अल्फा 1, 2 अल्फा 2, 2 अल्फा 3 में एंड सो ऑन में कन्वर्ट करते चले गए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले आए, हमारे पास 1/2 की पावर n आया। उसके ऊपर जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1/2 की पावर n/2 आपका केस ये वाला सोल्व होकर के आ रहा है। ठीक, ज्यादा डिफिकल्ट केस नहीं था, बस थोड़ा सा पैटर्न को समझने वाली बात थी कि आप sin 2 थीटा का स्तर कहां तक देख सकते हैं या उसे कैसे देख पाएंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनने वाली है 221 और 222। चलिए नमस्कार।